शंकर भगवान समझ गए आज याद नहीं करेंगी तो कभी याद करेंगी। आज आपका आगमन जो हुआ है और आगमन भी हमारे पीछे से हुआ है। जो व्यक्ति अपने घर में आग लगाने से नहीं चूका वे भला मेरे घर को कैसे छोड़ देगा। एक बार नारद जी ने अपने माता पिता में झगड़ा करा दिया था। विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी में भी झगड़ा करा दिया था। शंकर भगवान पहुंचे, पार्वती जी कोने में बैठी हुई थी। माताओं का जो दिल होता है ना वो बहुत छोटा होता है। जरा सी प्रशंसा कर दो तो फूली फूली डोलती है और जरा सी आंख निकाल दो तो महाराज भूल जाती है। पार्वती कोई उत्तर नहीं, गौरा उमा कोई उत्तर नहीं। नजदीक जाकर के जैसे ही शंकर भगवान ने पार्वती जी को छुआ, देवी दूर रही है मेरे से, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं। मैं तो सोचती थी कि आप ऊपर से ही काले पीले हो, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि आप तो पेट के भी काले हो। शंकर भगवान बोले देवी हुआ क्या? पेट का काला तो उसे बोलते जिसके मन में कपट हो, और हमने तो आज तक आपसे कोई कपट ही नहीं किया। सब कुछ तुम्हें बता दिया, कुछ नहीं बताया तुमने, रहने दो। अरे देवी बात क्या, बात तो बताओ। बोले आप जो गले में नरमुंडों की माला धारण करके रहते हो, ये नरमुंड किसके हैं और ये माला आप क्यों धारण करते हो, कभी आपने हमें ये बताया? शंकर भगवान समझ तो गए थे कि ये नारद जी की करतूत है, ये नारद जी ने भरा हुआ है। शंकर भगवान बोले पार्वती वैसे तो प्रेम का कोई प्रमाण नहीं होता, देखो प्रेम का कोई कारण नहीं होता। यदि प्रेम का कोई कारण है तो प्रेम ही प्रेम नहीं होता है, प्रेम का कोई कारण नहीं होता है। परंतु देवी मैं तुम्हें बताऊं, जब जब तुमने जन्म लिया है और मृत्यु को प्राप्त किया है, तब तब मैंने तुम्हारे स्मरण में तुम्हारे मुंड को इस माला में पिरोया है। ये और किसी के मुंड नहीं देवी, ये सारे के सारे मुंड आपके। पार्वती जी कहने लगी है भगवान मैं तो सोच रही थी कि आप कपटी हो, लेकिन मुझे तो अब मालूम हुआ कि आप कपटी नहीं, आप तो महाकपटी हो। ऐसी कौन सी जड़ी बूटी घुट करके आपने पी हुई है कि आप मरने का नाम नहीं लेते, और हम बार बार जन्म लेती है फिर मर जाती है, फिर जन्म लेती है फिर मर जाते हैं। या तो वह जड़ी बूटी आप हमें पिलाओ, वरना आप हमारी नजर में महाकपटी हो। शंकर भगवान कहते हैं देवी मैंने जो बूटी पी है ना, उस बूटी का नाम है अमर कथा। स्वामी मुझे भी अमर कथा सुननी है। भाग्योदयेन बहुजन्म समरजितेन। देवी आज तुम्हारे पुण्य उदय हुए हैं, जो तुम्हारे मन में प्रभु की कथा सुनने की भावना बनी है। मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा, लेकिन मेरा कथा सुनाने का कुछ नियम है। मैं लगातार 7 दिन 7 रात कथा कहूंगा, बीच में कोई भी विश्राम नहीं होगा। बताओ तुम्हें स्वीकार है? पार्वती जी ने हाँ कर दिया। दूसरा नियम है मैं नेत्र बंद करके कथा कहूंगा, तो मुझे मालूम कैसे पड़ेगा कि तुम कथा सुन रही हो या सो रही हो? मैं हाँ जी कहती रहूंगी? बोले नहीं, हाँ जी कहने से कथा में व्यवधान होगा, ध्यान देना। हुंकारा भरना। पार्वती जी सहमत हुई। बोले बाबा बोले चलो अब कथा के लिए कोई स्थान ढूंढ लेते हैं। स्थान ढूंढा गया। ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गए जहां पर ये अंडा फूटा हुआ पड़ा था। एक शिला है, उस शिला पर बैठ के भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं। दर्शन देखना कितना सुंदर है। पति सुना रहा है और पत्नी सुन रही है। पति सुनाए पत्नी सुन ले, इससे अच्छी बात कोई नहीं है। और पत्नी सुनाए और पति सुन ले तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन गड़बड़ी तो वहां पैदा होती है कि न पत्नी पति की सुनती, न पति पत्नी की सुनता, पड़ोसी रामलाल को सुनना पड़े। गड़बड़ी वहां प्रारंभ हो जाती है। मेरे भाई बाप सुनने की आदत डालो।
इस संसार में यदि तुम्हें सुखी जीवन जीना है ना, तो सुनने की आदत डाल लो। ये संसार सुनाएगा। आप यदि अपनी नजर ऊपर करके चलोगे ना, तो लोग फिर भी सुनाएंगे, देखो तो सही कितना घमंड है, ऊपर देख के चलता है। यदि आप किसी से नजर मिला के चलोगे, तो लोग फिर भी कहेंगे, घूर घूर के देखता है। आप यदि अपनी नजरें इधर उधर करके चलोगे, लोग फिर भी कहेंगे, देखो तो सही इसकी तो नजरों का ही ठिकाना नहीं है। आप नीचे देख करके चलोगे, लोग फिर भी कहेंगे, हो अब तो किसी को देखता ही नहीं है, अपनी भूमि में रहता है। और गुस्से में आकर के सुन के परेशान होकर के आप यदि अपनी आंखें फोड़ भी लोगे ना, तो लोग फिर भी कह देंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो संसार के लोगों का काम, मेरी प्यारी माताओं, मेरे भाई बहन, सुनाने का है। सुनने की आदत डाल लो, घर बस जाएगा, रिश्ते संवर जाएंगे। सुनने की कला ही तो सीखते हैं कथा से। आज यहाँ पहले दिन की कथा के प्रभाव से जो अंडा फूटा हुआ था, वह साबित हो